खुरमाबाद गैंग रेप कांड, 6 साल बाद न्याय और दोषियों को आजीवन कारावास। 6 साल, जी हां, पूरा 6 साल। एक गरीब पिता की आंखों में आंसू, एक बेटी के टूटी हुई चुप्पी और न्याय की लंबी प्रतीक्षा। लेकिन आज आखिरकार न्याय की जीत हुई। रोहतास जिला के खुरमाबाद गैंग रेप कांड में सासाराम के माननीय न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे रिपोर्टर बताते हैं यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह उस गरीब परिवार की लड़ाई की जीत है जो 6 साल तक तिरस्कार, दबाव और अपमान सहता रहा, लेकिन खुद झुका नहीं। तारीख थी 18 फरवरी 2020। एक बेहद गरीब परिवार की बेटी जिससे घर में शौचालय तय नहीं था, यह शौच के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर इंसान नहीं, दरिंदे इंतजार कर रहे हैं। दरिंदों ने जब उसे जबरन उठाया, पिकअप वाहन में बैठाए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी ताकि वह चुप रहे, ताकि उनका परिवार डर जाए, ताकि सच कभी सामने न आए। लेकिन सवाल उठता है, क्या गरीब के बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? क्या उसकी आवाज इतनी कमजोर होती है कि थाना स्तर पर भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है? दर्शकों, पीड़िता के पिता जब मजदूरी करते हैं, उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जब थाने पहुंचे हैं तो उन्हें इंसाफ नहीं बल्कि अपमान मिला। शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया गया, परिवार को भगा दिया गया जैसे कोई अपराध उन्होंने ही किया है। यही है सिस्टम की वो सच्चाई जो गरीब को पहले से तोड़ती है, फिर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही अमानवीय घटना की जानकारी मौर्य शक्ति एक संगठन है उनको मिली, मामला बदल गया। संगठन ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर एफआईआर दर्ज कराई और दोषियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। 20 फरवरी 2020 सासाराम में मौर्य शक्ति के तत्वाधान में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा, हाथों में मोमबत्तियां थी, आंखों में आक्रोश था और आवाज थी, बेटी को न्याय दो। यह सिर्फ एक संगठन का आंदोलन नहीं था, यह समाज की अंतरात्मा की आवाज थी। मामला दर्ज हुआ चिनारी थाना, कांड संख्या 3220, सेशन ट्रायल 3421, धारा 376D 34 IPC। लंबी सुनवाई चली, गवाहियां हुई, सबूत पेश हुए। बचाव पक्ष में ने कई दलीलें दी, लेकिन सच मजबूर था। आज 6 साल बाद सासाराम के माननीय न्यायालय ने दोषी सिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना बताया। यह फैसला सिर्फ सजा नहीं है, यह समाज को दिया गया एक संदेश है कि चाहे गरीब हो या अमीर, न्याय देर से मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। इस केस में एक नई सवाल खड़े किए, अगर शुरुआत में एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर पीड़िता परिवार को अपमानित न किया जाता, अगर प्रशासन दुरुस्त एक्शन लेता, तो यह मामला 6 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में शुरुआती देरी पीड़िता और परिवार को मानसिक रूप से तोड़ देती है। एक मजदूर पिता हर रोज दिहाड़ी पर चलता है, उसे अदालत में चक्कर लगाने पड़े, कर्ज लेना पड़ा, समाज के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह फैसला बताता है कि आवाज उठाने से बदलाव आता है। संगठन और समाज अगर आपके साथ खड़े हो तो न्याय संभव है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हमारे गांव में आज भी शौचालय की कमी है? बेटियों की सुरक्षा खतरा में नहीं है? या सिर्फ कानून का मामला है? या यह एक व्यवस्था की विफलता थी? आज न्याय मिला है, लेकिन उन बेटियों, सही बेटियों के लिए चेतावनी है जो डर के कारण चुप हो जाती हैं। चुप्पी तोड़िए, आवाज उठाइए, क्योंकि न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीत सच की ही होती है। दर्शकों, रोहतास के खुरमाबाद से यह उठी आवाज आज पूरे बिहार में गूंज रही है। न्याय देर से मिला लेकिन मिला, और वही लोकतंत्र की ताकत है। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के लिए रोहतास से आपका संवाददाता DK पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।